पेशाब में चिपचिपाहट आना। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि सर क्या ये किसी समस्या का लक्षण है, पहचान है? अगर है तो कौन सी समस्या है, हम कैसे जानें? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट के यूरिन में चिपचिपाहट हो रही है या आप ऐसा भी देखते हैं कि अगर यूरिन गिर गया नीचे फर्श पे तो वहां पर चींटियां हो जाती हैं अक्सर। अगर ऐसी समस्या या ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये निशानी है आपके बढ़े हुए शुगर लेवल की। जी हाँ, डायबिटीज की, शुगर की समस्या की। कैसे, क्यों और कैसे ये दिखाई देता है, मतलब कैसे आपके यूरिन में ये चिपचिपाहट और शुगर आती है, इसको समझते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति कुछ खाता है तो उसका एक सिस्टम होता है डाइजेशन का। वो खाता है, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वही ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। तभी हमें मिलती है एनर्जी और हम कुछ काम कर पाते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी लग रही है, आप वीडियो देख रहे हैं तो एनर्जी लग रही है। ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? खाना खाने से नहीं, हमारे सेल्स के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने से। और सेल्स ये काम कर पाते हैं केवल इंसुलिन की मदद से। अब इंसुलिन कहां से आता है, एक ये सवाल आता है। तो हमारी ही बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं और वो छोटे मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट होता है, टूटता है, ग्लूकोज बनता है, तो उसके साथ ही पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तब वो आपके ब्लड के साथ मिलकर आपके सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में कोई आया तो हमें कैसे पता चलता है? जब हमारे घर के गेट पर, डोर पर दस्तक होती है, बेल बजती है, कोई खटखटाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनका दरवाजा खटखटाता है इंसुलिन, और जब वो गेट खोलते हैं तो अंदर जाता है ग्लूकोज, जिससे हमें मिलती है एनर्जी और हम सारे काम करते हैं। अब ये तो बात हुई एक नॉर्मल प्रोसेस की। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या होती है तो उसके पीछे कारण क्या बना? अब आप खुद सोचिए, कारण क्या बनेगा जिससे हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो सेल्स नहीं ले पा रहे? यानी आपके गेट पे दस्तक नहीं हो पा रही, बेल नहीं बज पा रही, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही कि कोई आया है। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा कोई आया है तो क्या आप गेट खोलोगे? नहीं खोलोगे। इसी तरीके से हमारे सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, किसको? इंसुलिन को। इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है? इंसुलिन रेसिस्टेंस। यानी हमारे सेल इंसुलिन को रेसिस्ट करते हैं, उसकी दस्तक को सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से सेल ना खुल पाते हैं, ना ही उसके अंदर ग्लूकोज जा पाता है और ना ही उस व्यक्ति को प्रॉपर एनर्जी मिल पाती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट को अक्सर थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी उनके अंदर कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो शुगर पेशेंट कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो एनर्जी कहां से आ रही है? बिल्कुल सही सवाल मैं आपको समझाता हूं। तो इसका जवाब क्या है? आप अक्सर देखेंगे जितने भी पेशेंट हैं जिनको शुगर की समस्या होती है, 90% से ज्यादा पेशेंट में आप देखेंगे कि वो क्या होते हैं? ओबीज होते हैं, यानी मोटे होते हैं, फैट होता है उनमें। और हमारी बॉडी का एक बड़ा ही शानदार ऑप्शन है कि जैसे लाइट हमारे घर में चली जाती है तो इन्वर्टर होता है जिससे लाइट आती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही होती है तो क्या करते हैं हमारे सेल, जिसमें हेल्प करता है लीवर, हमारी बॉडी के जमे हुए फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। इसी कारण से यह देखा जाता है कि जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं उनका जो वजन है वो अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके कारण क्या होता है, एक शुगर पेशेंट पतला होते जाता है, कमजोर होता जाता है कुछ ही महीनों में, बड़ी जल्दी से। लेकिन हमारा सवाल जो था वो अभी भी बना हुआ है, जहां तक मैं आपको लेके आ पाया हूं कि एक व्यक्ति के पेशाब में चिपचिपाहट क्यों आती है, यूरिन में चिपचिपाहट क्यों आती है, उसमें शुगर कैसे आती है। देखिए, जब हमारी बॉडी, अभी तक हमने क्या समझा कि हमारी बॉडी से शुगर जब नहीं निकल पा रहा है, यानी ग्लूकोज सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो वो किस में बना रहता है? ब्लड में। और वो ब्लड के साथ ही हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है।
लेकिन यहाँ पर हमारी किडनी बहुत ही शानदार रोल निभाती है, क्योंकि हमारी किडनी का काम क्या है? पूरी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू और मल के थ्रू। लेकिन जब हमारी किडनी ये प्यूरिफिकेशन का काम कर रही होती है, इसी के साथ साथ वो एक काम और करती है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एसिड बढ़ जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंच सकता है, वो डायरेक्ट एक काम और करना शुरू कर देती है, यानी अपने काम को डबल कर देती है और आपकी बॉडी में से, आपके ब्लड में से ग्लूकोज को प्यूरिफाई करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और आपकी बॉडी में से शुगर को यूरिन के थ्रू यानी बाथरूम के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देती है, जिसके कारण पेशाब में चिपचिपाहट देखने को मिलती है और यदि अगर वो फर्श पे गिर जाए तो उस पर चींटियां आ जाती हैं, क्योंकि उसमें आपका शुगर निकल रहा होता है। और ये कब हो रहा होता है? जब आपकी बॉडी में शुगर अत्यधिक यानी लिमिट से काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, जिससे सीधा सीधा खतरा आ जाता है किडनी फेलियर का। जी हां, किडनी फेल होने का खतरा इसी कारण से बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें शुगर है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि जब आप यूरिन कर रहे हैं, अगर वहां पे चिपचिपाहट आपको महसूस हो रही है या चींटियां लग रही है या बहुत ज्यादा झाग बन रहे हैं, तो ये निशानी है कि आपके यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर आ रही है। आपको उसी टाइम अपना शुगर टेस्ट कराने की जरूरत है, एक सही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, ताकि आप अपनी किडनी को और बाकी बहुत सारे अपने ऑर्गन्स को बचा सकें और एक स्वस्थ जीवन जी सके। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल हमारे पेशेंट्स अक्सर करते हैं, इवन जो व्यूअर्स हैं उनके मन में भी आ रहा होता है कि सर बचाएं तो सही, लेकिन कैसे? क्योंकि एलोपैथिक दवाई से हम सुन चुके हैं आपकी वीडियो कि वो एक्चुअली वर्क नहीं करती है। एलोपैथी तो बस जस्ट टाइम बीइंग के लिए, मतलब अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इंस्टेंट आराम के लिए बहुत अच्छी है कि वो आपकी शुगर को कम कर देगी। लेकिन कैसे करेगी? मैंने ये भी वीडियो में बताया हुआ है कि वो दवा क्या करेगी, आपकी बॉडी में से, आपके ब्लड में से शुगर को मल के थ्रू या यूरिन के थ्रू निकाल देगी। बस ऐसा कुछ नहीं करेगी कि आपके सेल्स दोबारा से काम करने लग जाए, आपका जो इंसुलिन है वो प्रॉपर दोबारा से जो डिफॉल्टी हो गया वो ठीक से बनने लग जाए, जिससे आपके सेल्स आपका जो ग्लूकोज बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करें। ऐसा कोई काम नहीं करती है, यानी समस्या की जड़ पर काम नहीं करती है, जिसके कारण शुगर के पेशेंट की दवा अक्सर बढ़ती रहती है और वो दवा के जंजाल में फंसा रह जाता है। तो यहां पर अगर आप एक सही और सटीक उपचार ढूंढ रहे हैं, तो एक सिंपल सा आपको मैं जवाब बताता हूं। आयुर्वेदिक इलाज इसमें बेस्ट है। क्यों है, कैसे है? अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई सवाल है, डाउट है कि मैंने यहां से लिया था, वहां से लिया, मुझे असर नहीं मिला, यकीन नहीं है, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न आपके मन में है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करें, बात करें, समझें। क्योंकि आपकी ही तरह बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो आज सेटिस्फाइड हैं, अपनी शुगर को रिवर्स कर चुके हैं, कंट्रोल कर चुके हैं और बहुत अच्छा जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप भी अपना दोबारा से एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, शुगर की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, आपको सही ट्रीटमेंट लेना है। और उसके लिए आपको अधिक जानकारी चाहिए, वो जानकारी आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट बात करके ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको समझ आया होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में चिपचिपाहट आ रही है या अगर वो नीचे गिर जाए चींटियां लग जाती हैं, तो ये निशानी है शुगर की। ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ आ गया है। और अगर इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो एक राइट ट्रीटमेंट जरूर चुनिए और आप इसके लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, यानी आप श्रेयास पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को पहले ही 3 महीनों में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप भी ट्राई कीजिए और अपनी जिंदगी स्वस्थ बनाइए। थैंक यू सो मच।